सबसे बड़ी बात ये हुई है कि उसके पास जो बॉर्डर यानी एलओसी पर सर्वेलेंस का जो सारा तामझाम था, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था और भारत के सर्वेलेंस को जाम करने का या उसमें इंटरफेयर करने का उसकी ताकत थी, क्षमता थी, वो सब खत्म हो चुकी है। तो आजकल आपको मालूम है कि युद्ध जो है वो ज़्यादातर एक तरह से साइबर वार की तरह हो गया है। वो इंटरनेट के जरिए लड़ा जाता है। जो हथियार चलते हैं ये सब जो है इंटरनेट की सहायता से चलते हैं। इनकी नेटवर्किंग, इनका जो कंट्रोल और कमांड सेंटर होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वही तय करता है, वही टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, वही टारगेट को लॉक करता है और वही सिस्टम तय करता है कि किस टारगेट को कौन से हथियार से हिट किया जाएगा, किससे मारा जाएगा। तो पाकिस्तान की ये सारी क्षमता खत्म हो चुकी है। बहुत से लोग हैं जो चीन का हवा दिखाते रहते हैं, डराते रहते हैं। इससे पहले जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स का हवा दिखाते थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स का हवा तो ऑपरेशन सिंदूर ने ख़त्म कर दिया। अब आप याद कीजिए 6-7 मई जब हमने उसके 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद जब हमने उसके 11 एयर बेस पर हमला किया, उसके बाद से आपको पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज की ओर से कोई बयान नहीं सुना होगा कि हमारे पास पाव किलो के जो है न्यूक्लियर हथियार है। तो उसका वो ब्लफ तो ख़त्म हो गया। उस ब्लफ पर अभी भी कोई अगर विश्वास करता है तो दुनिया में एक ही व्यक्ति है। विश्वास नहीं करता है, वो उससे भी मालूम है सच्चाई, लेकिन उसे वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नहीं, आसिफ मुनीर नहीं, शहबाज शरीफ भी नहीं, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो आज तक ये गाना गा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे, हमने रोक दी, लाखों लोगों की जान बचा दी। अब ये सपना उनको कब आया, कैसे वो देखते हैं और उस सपने पर उनको अभी तक विश्वास क्यों है, ये समझ से परे की बात है। लेकिन बहुत से कारण हैं, मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि उनकी मजबूरी क्या है, उनकी समस्या क्या है। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो घरेलू फ्रंट पे लगातार फेल हो रहे हैं। तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में जो चौधरी की हैसियत थी अमेरिका की, वो धीरे धीरे उसको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस और यूक्रेन ने नहीं सुना, हमास और इजराइल ने नहीं सुना, भारत ने नहीं सुना। तो उनको लगता है कि ये झूठ बोलकर वो दुनिया को ये बता सकते हैं कि हमारी अब भी चलती है।